नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस देख रहे थे, पार्ट 26, और उसमें हम लोग वीडियो के लास्ट फेज में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत कर दी थी, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 27 देखेंगे और आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जहां उस वीडियो में खत्म किए थे उससे आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो और शायद क्या लगभग कंफर्म समझिए कि टाइम एंड टेंस में लर्नर्स के लिए, बिगनर्स के लिए ये लास्ट वीडियो होगा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एडवांस लेवल की कुछ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कंप्लीटेड नहीं है, और भी चीजें सीखनी है टाइम एंड टेंस में, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के मालूम चलेगा कि कॉमन एरर में कहाँ गलतियां होती हैं टाइम एंड टेंस से संबंधित। तो वर्ब का सही फॉर्म का सिलेक्शन सेंटेंस में करने आ जाए लर्नर्स के लिए, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा था। टाइम एंड टेंस का आज लास्ट वीडियो होगा, पार्ट 27। और पिछले वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है ये देख लिए थे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। फ्यूचर में मीन्स आने वाले समय में यदि ऐसा प्रतीत हो कि एक निश्चित समय तक कोई कार्य चल रहा होगा, इसकी संभावना है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से हम वैसे एक्शंस को दिखाते हैं। और उसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए थे वीडियो के लास्ट फेज में कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। कुछ सेंटेंसेस भी हम लोग देख लिए थे। आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर से। तो देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद शैल विल, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस में शैल विल होता ही है, बशर्ते कि किसी अदर टेंस से फ्यूचर का काम न चलाया जाए। और नेगेटिव है तो शैल विल के 10 बार नॉट लगाते हैं, चाहे फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो तो नॉट यहां लगा देंगे। और उसके बाद हैव इसमें रहता है, प्लस बीन रहेगा, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई रहेगा, उसके बाद फॉर या सिंस में से कोई रहेगा, मैं फॉर सिंस का यूज बता चुका हूं, उसके बाद टाइम रहेगा, और लास्ट में फुल स्टॉप देना मत भूलिए। फुल स्टॉप होना ही चाहिए क्योंकि यह भी एक स्टेटमेंट ही है, और स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। हर स्टेटमेंट में, हर असर्टिव सेंटेंस में, हर नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग लास्ट में फुल स्टॉप रखते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर। जैसा कि मैं बताता हूं हर टेंस के लिए ये नेगेटिव को एक साथ आप ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जोड़ के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे भी कि सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट को सेंट और विल नॉट को वोंट। उसके बाद क्योंकि नॉट यहीं पे आ गया तो फिर हैव, उसके बाद बिन, तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस, और लास्ट में टाइम, और फुल स्टॉप तो होना ही होना है, ठीक ना। तो ये है स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। अब थोड़ा सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं, 2-4 सेंटेंसेस मिटाते हैं इसको।
दे वोंट हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 6 आवर्स बाय इवनिंग। शाम तक वे लोग 6 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे होंगे। कुछ सेंटेंसेस हम ले लिए, है ना। कुछ सेंटेंसेस हम लोग ले लिए, देखिए थोड़ा लंबे सेंटेंसेस है, आप भी लिख सकते हैं, मेरे मन में जो आता है मैं लिख देता हूं। दे वोंट हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 6 आवर्स बाय इवनिंग। वे लोग शाम तक 6 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे होंगे। मंटू won't have been reading in this school for 4 years by 2022। 2020 तक मंटू इस स्कूल में 4 साल से नहीं पढ़ रहा होगा। I will not have been teaching you for more than 6 months by the end of this year। मैं इस साल के अंत तक आप लोगों को 6 महीना से ज्यादा समय से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। Narendra Modi will not have been working as the Prime Minister of India for 10 years by 2022। 2022 तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल से काम नहीं कर रहे होंगे। इस तरीके से हम लोग, इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो मन में आए, लगता हो कि वे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं जहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, तो बना सकते हैं। आप बनाइए एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन, जितना बना सकते हैं उतना बनाइए, प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की तरफ, मिटाते हैं इसको।
हर टेंस की तरह इसमें भी क्वेश्चन होगा और यस नो क्वेश्चन होगा, WH क्वेश्चन होगा। तो पहले यस नो क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले शैल विल को पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, तब फॉर या सिंस में से कोई एक, तब टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए क्योंकि यस नो क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में अंत में क्वेश्चन मार्क रहना ही चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूं कि आपका सारा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस सही है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं डाले हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस सही हो उसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना ही पड़ेगा, भूलिएगा मत, नेवर मिस। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम कहें तो एक दो सेंटेंसेस देख लीजिए। विल द बेबी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours व्हेन यू गेट होम? क्या जब तुम घर पहुंचोगे तब बेबी 4 घंटे से सो रहा होगा? Shall we have been playing the match for 2 hours by tomorrow evening? क्या कल शाम तक हम लोग 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे? तो इस तरीके से हम लोग यस नो क्वेश्चन का पैटर्न का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हैं। एक दो हमने लिख दिए, आप प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे मैं जितना चाहूँ उतना लिख सकता हूँ, जो मन में आएगा वो बना दूंगा, आप भी कर सकते हैं। बस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए तो कर सकते हैं। कोई एटी बात तो है नहीं, जो मन में आता है सो लिख देता हूँ, आप भी लिख सकते हैं। सोचिए जो आपके मन में आता है और लगता है कि यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन का पैटर्न होना चाहिए, तो सेंटेंसेस आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग WH क्वेश्चन का पैटर्न देख लें, ठीक ना। तो कुछ नहीं, WH वर्ड को पहले रख देंगे, उसके बाद शैल विल में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, तब हैव, तब बीन, तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म,
तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस में से कोई एक, तब टाइम, तब क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो सेंटेंस देख लिए, लंबे लंबे सेंटेंस हम लिख देते हैं, वो दिस दैट वाला हमको आता नहीं है। छोटे मोटे सेंटेंस वो आप भी करिएगा, कोई भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं। देखिए कुछ सेंटेंस देख लें। What shall we have been doing there for 2 weeks by the end of this month? इस महीने के अंत तक हम लोग 2 सप्ताह से वहां क्या कर रहे होंगे। Who will have been trying to deceive us for more than 2 years by 2024? 2024 तक कौन हम लोगों को 2 साल से अधिक समय से धोखा देने की कोशिश कर रहा होगा। तो इस तरीके से और भी सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं, आप ट्राई करिएगा, या कहीं किसी किताब में मिल जाए तो उसका ट्रांसलेशन बनाइएगा। मैं समझता हूँ बन जाना चाहिए, इस स्ट्रक्चर का यूज करके आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन प्लस नेगेटिव एक साथ हो तो वहां भी 2 कंडीशन। पहला यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव होगा, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा उसमें सबसे पहले शैल विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है, सॉरी नेगेटिव भी है, नॉट पहले लगाएंगे, उसके बाद नॉट, तब है, तब बीन, तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस में से कोई एक, तब टाइम, तब क्वेश्चन मार्क। या
इस नॉट को यहीं पे हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा शैंट या वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लें, एक आध एग्जाम्पल मिटाते हैं, एक दो चार सेंटेंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप जो नोट करना है वो नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक दो सेंटेंसेस हमने लिख दिए। विल शी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years बाय 2022? क्या वो 2022 तक 2 साल से आपका इंतजार नहीं कर रही होगी? Shall we not have been learning English for 6 months by the end of 2021? क्या 2021 के अंत तक हम लोग 6 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे? Will you not have been doing this work for 10 years by the end of this month? क्या तुम इस महीने के अंत तक 10 साल से इस काम को नहीं कर रहे होगे? तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यस नो क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में ले सकते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव।
इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले WH वर्ड लिख लेंगे, उसके बाद शैल विल में से कोई एक रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नॉट, तब है, तब बीन, तब बिफोर, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम, क्वेश्चन मार्क। हम चाहें तो नॉट को यहाँ जोड़ सकते हैं, तो इसका ऐसे हो जाएगा WH वर्ड प्लस शेंट या वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एक आध सेंटेंस देख लेते हैं। एक दो सेंटेंस हम लोग ले लिए। Who will not have been reading in this school for 2 years by the end of this month? Who will not have been reading in this school for 2 years by the end of this month? इस महीने के अंत तक कौन इस विद्यालय में 2 साल से नहीं पढ़ रहा होगा? Why shall we not have been staying there for 2 months? Months 2 है तो months हो जाएगा। 2 months by the end of 2021। 2021 के अंत तक हम लोग क्यों नहीं वहाँ 2 महीने से रह रहे होंगे, रुक रहे होंगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग क्वेश्चन प्लस नेगेटिव के स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाइएगा। देख लेते हैं इसका पैसिव स्ट्रक्चर, मिटाते हैं इसको। और जैसा कि मैंने बताया है कि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बहुत कम यूज होता है, ऐसे टेंसेस का बहुत कम यूज होता है, लेकिन जानना तो जरूरी है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर हम लोग देख लें
तो पैसिव इसका नहीं बनता है। कारण क्या है? मोस्ट ऑफ ग्रामेरियंस क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पैसिव सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये नॉमिनेटिव केस में, उसके बाद शैल विल यहाँ पहले से है वो रहेगा, हैव यहाँ पहले से है वो भी रहेगा, बीन यहाँ पहले से है वो भी रहेगा, तो फिर हम लोग बीइंग देंगे और तब कहीं V3 लगाएंगे। तो ये बीइंग और बीइंग एक साथ एक ही वर्ब का नहीं सूटेबल है, इसलिए ऐसे टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैक्सिमम ग्रामेरियन का मानना है कि इसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है, इसी कारण से। ठीक ना। अब चूंकि ये लास्ट वीडियो है टाइम एंड टेंस पर, तो देख लिया जाए इसका क्वेश्चन टैग भी। ठीक ना। क्वेश्चन टैग में जैसा कि आप जानते हैं हर टेंस में हम लोग देखे हैं, एक स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव, स्ट्रक्चर, उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ सेंट या वॉन्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालते हैं। तो हर फ्यूचर टेंस में सेंट या वॉन्ट ऑक्सिलरी वर्ब को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखते हैं। उसके बाद यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए नॉमिनेटिव केस में सुटेबल प्रोनाउन क्या होगा उसको रखेंगे। एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक ना। कॉमा लगाएंगे, एक दो सेंटेंस ले लिए। I shall have been teaching you for 6 months by the end of this month, sent I। मैं इस महीने के अंत तक आप लोगों को 6 महीने से पढ़ा रहा हूँगा ना। Your mother will have been reading the रामायण। रामायण को इंग्लिश में रामायणा लिखते हैं लोग, ए लास्ट में लगा देते हैं, तो मैंने भी लगा दिया। ऐसे आप नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा, जनरली ये ए लगाया जाता है। तो रीडिंग द रामायण फॉर 5 months बाय टुमारो वोंट शी। तुम्हारी माँ कल तक 5 महीने से रामायण पढ़ रही होगी ना। तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन टैग में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के साथ जो क्वेश्चन टैग बनता है उसे बना सकते हैं। और लास्ट में हम लोग इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लें, मिटा रहे हैं।
हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन चूंकि लास्ट वीडियो है टाइम एंड टेंस में, इसलिए जो बचता है उसको देख ही लिया जाए। दूसरा स्ट्रक्चर क्वेश्चन टैग में पहले ही निगेटिव स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद केवल शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एपीएस बाई एनसी और तब क्वेश्चन मार्क। ठीक ना। एक आध सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने बताया है कि जब फर्स्ट पर्सन हो तो क्वेश्चन में शैल ही लगाइए। तो